नमस्कार दोस्तों, आपको पता होगा कि हर साल वर्ल्ड बैंक के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग पब्लिश की जाती है, जिसमें पिछले 3-4 वर्षों से भारत ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन इसी साल अगस्त के महीने में वर्ल्ड बैंक ने एक बयान जारी किया और यह कहा कि अभी के लिए ये जो पब्लिकेशन है उसको रोका जा रहा है, पॉज किया जा रहा है, क्योंकि कई सारे इरेगुलरिटीज देखने को मिला है। ऐसा लगता है कि शायद कई सारे देश यहां पर हमारे जो मेंबर्स हैं उसके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ताकि उनके रैंकिंग को ज्यादा अच्छा दिखाया जाए। तो फाइनली यहां पर जो करेक्ट रैंकिंग है, जो कि आपका इरेगुलरिटीज को हटाने की कोशिश की गई है, उसी के बेसिस पर नया रैंकिंग अपडेटेड रिपोर्ट जारी किया गया है। और यहां पर आप देख पाओगे वर्ल्ड बैंक कम्स आउट विथ करेक्टेड डूइंग बिजनेस रैंकिंग लोअर्स चाइना प्लेस बाय 7 नॉचेस। तो यहां पर जो चाइना की रैंकिंग है उसको गिराया गया है। भारत इसमें कोई भी अफेक्ट नहीं हुआ है, लेट मी टेल यू, जो कि एक अच्छी बात है। जो भारत ने अच्छा परफॉर्म किया था वो वैसे ही जारी है। इसके अलावा और भी 3-4 देश हैं जिसमें कुछ चेंजेस की बात कही जा रही है। तो हम जानेंगे कि एग्जैक्टली ये मुद्दा क्या है, भारत कैसा परफॉर्म कर रहा है, एग्जैक्टली डूइंग बिजनेस होता क्या है, इन सब के बारे में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी आई आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है इसका रिपोर्ट कैसे तैयार होता है, होता क्या है एग्जैक्टली ये। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया वर्ल्ड बैंक के द्वारा हर साल इसको पब्लिश किया जाता है और टोटल 190 कंट्रीज का यहां पर जो रैंकिंग है वो जारी किया जाता है। और इसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि बिजनेस का रेगुलेशन कैसा चल रहा है किसी भी देश के अंदर। अगर यहां पर लॉ बनाया गया है तो क्या उसको प्रॉपरली एनफोर्स किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तो बेसिकली ओवरऑल आप कह सकते हो कि जो बिजनेसेस हैं वो कितने अच्छे से काम कर सकते हैं, कितने आसानी से कर सकते हैं, उसी के बारे में ये रैंकिंग जारी की जाती है। और आप देख सकते हो कि 2002 से इसकी शुरुआत हुई थी और यहां पर ज्यादातर जो स्मॉल मीडियम साइज कंपनीज होती हैं उनका भी पूरा प्रॉपर साइकिल देखा जाता है कि कैसा वर्किंग चल रहा है उनका। और यहां पर आप देख पाओगे जो टोटल कंपोनेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि ओपनिंग अ बिजनेस हो गया, स्टार्टिंग कैसा कर सकते हैं, कितने आसानी से कर सकते हैं, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट, इलेक्ट्रिसिटी कितने आसानी से लिया जा सकता है। तो ये सारे कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे, ये सारे को कंबाइन किया जाता है और फाइनली यहां पर हर एक देश की रैंकिंग जारी की जाती है। और यहां पर आप देख सकते हो भारत ने पिछले 3-4 वर्षों से, स्पेशली आप देखोगे 2016 के बाद हमारी जो रैंकिंग है वो बहुत तेजी से इंप्रूव हुई है। 2017 में हम डायरेक्टली 130 से 100 रैंकिंग पर आ गए, फिर अगले साल हम 77 पर आ गए और फिर फाइनली हम 63rd रैंकिंग पर आ गए। और यहां पर आप राइट साइड में देख पाओगे कि डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर, रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, इन सब में हमने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। नाउ अब क्या होता है कि अगस्त के महीने में ही इसी वर्ष यहां पर वर्ल्ड बैंक ने डिसाइड किया कि ये जो पब्लिकेशन है उसको एक बार के लिए पॉज कर दिया जाएगा, क्योंकि यहां पर उनके द्वारा बताया गया कि कई सारी इरेगुलरिटीज देखने को मिली है। मतलब कि डेटा में यहां पर कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब यह है कि किसी देश की रैंकिंग को ज्यादा बढ़ चढ़कर दिखाया गया है और किसी देश की रैंकिंग को यहां पर नीचे किया गया है। यहां पर आप देख सकते हो ये अगस्त महीने का है, वर्ल्ड बैंक पॉजेज पब्लिकेशन ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। तो यहां पर भारत को भी एक डर लग रहा था कि भारत ने जो इतना अच्छा परफॉर्म किया है कहीं हमारी रैंकिंग गिर ना जाए। लेकिन यहां पर आप देख पाओगे कि ये जो चेंजेस बताए जा रहे थे, ध्यान रखिएगा कि 2018 का रिपोर्ट आपको समझना है। जैसे कि मान लीजिए 2020 का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रिपोर्ट है ये कब पब्लिश हुआ था, ये पब्लिश हुआ था आपका अक्टूबर 2019 में, मतलब कि जस्ट पहले ही पब्लिश हो जाता है। वैसे ही 2018 का रिपोर्ट आपका पब्लिश हुआ था 2017 में, अक्टूबर नवंबर के 2017 में। तो बेसिकली वर्ल्ड बैंक का कहना था कि ये जो 2020 का रिपोर्ट है और जो 2018 का रिपोर्ट है इसमें हमें कुछ इरेगुलरिटीज देखने को मिल रही है। मतलब कि जो मेथोडोलॉजी अपनाता है वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग निकालने के लिए, उसमें कुछ इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। और इसीलिए वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, अपने जो इंडिपेंडेंट इंटरनल ऑडिटर्स हैं उनको यहां पर ऑडिट करने के लिए बोला और कहा कि यहां पर जो भी गड़बड़ी है आप हमें बताइए और जो भी फाइंडिंग्स होगा उसके बाद हम यहां पर चेंजेस कर देंगे। और इसी को देखते हुए यहां पर जो इरेगुलरिटीज थी उसको बताया गया और फाइनली यहां पर चेंजेस हुआ है। और उसमें जो सबसे बड़ा चेंज देखने को मिला है वो है आपका दोस्तों चाइना।
चाइना के जो रैंक है उसको 7 रैंक ज्यादा दिखाया गया था, बेटर दिखाया गया था। मतलब 2018 का जो रैंकिंग था उसमें चाइना अगर आप देखोगे तो वो 78th पोजीशन पर था। ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी उसका ये दिखाया गया। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि 2018 में जो भारत की रैंकिंग थी वो 100 नंबर पर थी। इसके अलावा ये भी मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब, यूएई, अजरबैजान, इन देशों में भी कुछ चेंजेस किया गया है। इनफैक्ट दोस्तों मैं आपको डायरेक्टली जो 2018 का रिपोर्ट था, यहां पर 2020 का भी आप यहां पर देख पाओगे, और इसमें 2020 के रिपोर्ट में आप देखिए यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि द इकोनॉमीज विथ मोस्ट नोटेबल इंप्रूवमेंट इन डूइंग बिजनेस 2020 आर सऊदी अरबिया, जॉर्डन, टोगो, बहरीन, और यहां पर पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, नाइजीरिया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये देश काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन फाइनली यहां पर जो चाइना है और बाकी देश हैं उनमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि चाइना के अंदर क्या चेंज किया गया है। तो 2018 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहां पर जो चाइना को स्कोर दिया गया था 100 में से, वो था आपका 65.3 का स्कोर दिया गया था, और यहां पर रैंकिंग मिली थी 78th। यहां पर आप देख पाओगे ये रहा आपका चाइना को रैंक दिया गया था यहां पर 78th और स्कोर था 65.29। और भारत की रैंकिंग 2018 वाले रिपोर्ट में यहां पर आप देखेंगे 100th रैंक पर था भारत, जहां पर 60.76 का स्कोर था। लेकिन जो इरेगुलरिटीज देखने को मिली है उसमें बताया गया है कि जो स्टार्टिंग अ बिजनेस हो गया, गेटिंग क्रेडिट हो गया, पेइंग टैक्सेस हो गया, यहां पर जानबूझकर कुछ चेंजेस किए गए थे ताकि चाइना की जो रैंकिंग है वो बेटर दिखाई जाए। तो अपडेटेड जो रिपोर्ट आई है उसमें यह बोला गया है कि 2018 के रिपोर्ट में जो चाइना है उसका स्कोर 65.3 नहीं है, वो है आपका 64.3, और इसके हिसाब से जो चाइना की रैंकिंग है वो 78 नहीं होनी चाहिए, ये होना चाहिए 85। तो चाइना का रैंक 85 कर दिया गया है 2018 के हिसाब से। अब देखिए 2020 वाला जो रिपोर्ट आया था 2019 के अक्टूबर के महीने में, यहां पर भी 2-3 देशों में चेंज किया गया है। दैट इज यूएई की रैंकिंग। देखिए यूएई की जो रैंकिंग है वो 16 नंबर पर था, वो तो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन जो इनका स्कोर था उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है, मतलब कम किया गया है। स्कोर आप देख पाओगे 80.9 है, इसमें थोड़ा सा इसको कम कर दिया गया है, रैंकिंग में कोई चेंज नहीं है। जहां तक सऊदी अरब का बात है, उसकी रैंकिंग 62nd नंबर से, ये आप देख रहे हो 62nd नंबर पर है, इससे घटाकर 63rd कर दिया गया है। इसके अलावा अजरबैजान हो गया, इसकी रैंकिंग इंप्रूव की गई है। जी हां, ये अजरबैजान वही है, अभी आपने सुना होगा आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो अभी युद्ध हुआ था, तो यहां पर अजरबैजान को मिला था 34th रैंक, इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 28th रैंक पर। और जहां तक भारत की बात है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि भारत ने यहां पर 63rd रैंक हासिल किया था, मतलब कि पिछले बार का रैंक हमारा 77 था 2019 के रिपोर्ट में, और ये बढ़कर हो गया 63rd, और ये हमारा अभी भी सेम है, मतलब कि भारत की तरफ से कोई भी इरेगुलरिटीज नहीं की गई है। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि रीजन क्या था इरेगुलरिटीज का। तो देखिए क्लियर कट वर्ल्ड बैंक ने कुछ भी नहीं बताया है इसके बारे में कि किसने इरेगुलरिटीज की, क्यों की। यहां पर सिंपली ये बोला गया है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो उनके टीम मेंबर्स हैं जो कि इसके बारे में जांच करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं, उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया ताकि डेटा को जो है यहां पर मैनिपुलेट किया जा सके। बस यही जवाब दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो कहीं ना कहीं आप अंदाजा लगा सकते हो, जैसे चाइना हो गया, उसने अपने अथॉरिटीज के माध्यम से हो सकता है यहां पर कुछ प्रेशर बनाया होगा इनके जो टीम मेंबर्स हैं उसके ऊपर, ताकि चाइना की रैंकिंग को दिखाया जा सके। इवन रिसेंट ईयर्स में यहां पर कई सारे क्वेश्चंस उठे हैं जो इंटीग्रिटी है इस पर्टिकुलर रैंकिंग के बारे में। 2018 में तो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने यहां पर रिजाइन भी कर दिया था, यह कहकर कि जो चिली है उसका रैंक में कुछ चेंजेस किया गया, उसके गड़बड़ी पाई गई है। तो यहां पर लगातार सवाल उठते रहे, बट स्टिल हमारे भारत के पर्सपेक्टिव से आप कह सकते हो कि एक अच्छी खबर है, यहां पर सब कुछ ठीक है। इनफैक्ट यहां पर भारत सरकार के द्वारा अभी जस्ट न्यूज आया, आप देख सकते हो 21 दिसंबर का, कोशिश की जा रही है कि टॉप 50 में किस तरह से यहां पर भारत अपनी जगह बना सकता है, क्योंकि हमारा रैंक जो इंप्रूव हो रहा है 63rd पर तो हम आ गए हैं। अगले रैंकिंग में हमें देखना है कि क्या हम टॉप 50 में आ सकते हैं कि नहीं। अब अगला रैंकिंग कब आएगा अब इसके बारे में भी क्लियर जानकारी नहीं है, क्योंकि जो रैंकिंग होती है अगले साल की वो आपका पहले ही आ जाता है अक्टूबर और नवंबर के महीने में, और ऑलरेडी आपको पता है ये दिसंबर आ चुका है, तो रैंकिंग तो दिखी नहीं। अगर हमें रैंक इंप्रूव करना है तो यहां पर प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स हो गए, गेटिंग क्रेडिट हो गया, एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसमें इंप्रूव करने की आवश्यकता है। जैसे कि एनफोर्सिंग
कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखोगे दोस्तों 163rd पर हैं हम, तो यहां पर अगर हम इंप्रूव कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। तो आई होप दोस्तों ये जो जानकारी थी, रिसेंटली न्यूज चल रहा था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में, आपको सब कुछ जानकारी मिल गई होगी। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, आपको बताना है कि जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट होता है उसके आधार पर कौन सा स्टेटमेंट गलत है, आपको यह बताना है। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।